हेलो क्यूरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग 21 से लेके 27 ऑफ दिसंबर तक की रीडिंग है क्यूरियस। इसमें हम देखेंगे कि भी आपकी करंट पोजीशन क्या चल रही है, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वन सरेंडर कार्ड के हफ्ते आपको क्या लेट गो करना है, क्या एक्सेप्ट करना है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके क्यूरियस, मैं एनर्जी ऑरिकल डेक से स्टार्ट कर रही हूँ क्यूरियस। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या ऑरिकल्स कार्ड आपको एनर्जी दे रहे हैं। ऐसी अब क्यूरियस एक बात बोलना चाहूंगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। Okay, curious. Give me one card for Aquarius. Give me one card for Aquarius. Give me one card for Aquarius. एक कार्ड दीजिए प्लीज मुझे Aquarius के लिए। Give me one card for Aquarius. No, it's too many. Give me one card for Aquarius. Give me one card for Aquarius. Give me one card for Aquarius. Okay. Guys, appreciation. ओके अप्रिशिएशन वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है गाइस। आप रिकॉग्नाइज हो रहे हो, आपको लोग नोटिस कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम को, आपके लुक को, आपकी लाइफ में आप बैलेंस कर रहे हो, लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हो। ओके, एंड दिस इज द सेकंड चक्र, आर्कएंजल एरियल। दिस इज द गाइस इंटीमेसी, क्रिएटिविटी, लोगों के साथ मिलना जुलना, लोगों के साथ मिल के काम करना, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना, वहां पर आप रिकॉग्नाइज हो रहे हो। सेकंड चक्र का कार्ड है, उसमें आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके, क्रिएटिविटी करते हुए दिख रहे हो, उसमें बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, एप्रिशिएशन होते हुए दिख रहे हैं। क्रिएटिविटी गाइस कुछ भी हो सकता है, आर्ट में यूट्यूबर भी हो सकते हो, या फिर डांसिंग हो सकती है, कुछ भी क्रिएटिव आर्ट हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है। लोगों के साथ मिलके आप काम कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, अप्रिशिएशन मिलता हुआ दिख रहा है इस हफ्ते, विच इज गुड, विच इज गुड एक्वेरियस। अंडरनीथ इज अटैचमेंट गाइस। मे बी अगर किसी की लाइफ में जो कोई भी सिचुएशन ऐसी है जो आपने पकड़ के बैठे हुए हो, उसको रिलीज करेंगे तो अच्छा रहेगा। अंडरनीथ ओके, अप्रिशिएशन के पीछे अगर आपको लग रहा है कि आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है, आप रिकॉग्नाइज हो रहे हो, बट आपने अपने सिचुएशन को पकड़ के बैठे हैं, जो ओल्ड सिचुएशन को, तो उसमें थोड़ा सा ड्रेननेस आ जाता है, तो उसको लेट गो कीजिएगा, ताकि आप ना पुरानी चीजों को लेट गो करेंगे तो नई चीजें आने के लिए आपके लिए सुविधा होगी, राइट? Yeah. Okay, let's see which planetary position affected you in this week. Aquarius, कौन से planet affect कर रहे हैं इस हफ्ते, देखते हैं। Give me one card for Aquarius. 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 Okay. Mercury guys, see? क्रिएटिविटी एंड लोगों के साथ मिलना जुलना, माइंड से काम कीजिएगा, माइंड से चलिएगा। मरकरी है गाइस, ऑल अबाउट मरकरी इज ऑल अबाउट डुअल होते हैं, डुअल साइन होती है मरकरी, वो यहाँ पर भी मिल जाते, वहां पर भी मिल जाते, बट माइंड से काम कीजिएगा, दिमाग से काम कीजिएगा। ओके, मे भी कुछ लोग हो सकता है कि सैजिटेरियस के साथ में डील करें, बिकॉज सैजिटेरियस इज ऑल अबाउट ज्ञान से बातें करते हैं, उनके पास नॉलेज बहुत होता है, तो मरकरी के पास भी नॉलेज होता है, बट सैजिटेरियस रूल बाय जुपिटर, जुपिटर गुरु है,
मरकरी के भी गुरु हैं, तो इसीलिए वो ज्यादा वो रहते हैं, तो इसलिए माइंड से काम कीजिएगा। अगर आप सैजिटेरियस के साथ में डील कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन सही तरीके से कीजिएगा। ओके एंड सम किसी किसी के लिए हो सकता है कि हीलिंग हो इस हफ्ते, कोई हील हो अपने उस अटैचमेंट से। मैंने आपको जो दिखाया था अटैचमेंट से, जो टॉक्सिक सिचुएशन से, नेगेटिव लोगों से, उससे हील हो रहे हो, या फिर लोगों को हील कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, लोगों के साथ मिल के हील कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, कम्युनिकेशन में हीलिंग हो रही हो, लोगों के साथ बातचीत करके किसी किसी के लिए, विच इज वेरी गुड गाइस। नाइस एनर्जी है, नॉट अ बैड थिंग, बट कम्युनिकेशन प्रिपेयर अच्छी तरह से कीजिएगा, माइंड से काम कीजिएगा। अगर लोगों के साथ में बातचीत कर रहे हैं, क्रिएटिविटी कर रहे हैं, तो अच्छे से वो कीजिएगा ताकि आपको अप्रिशिएशन मिले, रिकग्नाइज हो, लोग आपको रिकग्नाइज करें और बैलेंस कर पाओ। ओके लेट्स सी एक्वेरियस, आपकी करंट पोजीशन क्या है देखते हैं। व्हाट्स द करंट पोजीशन फॉर एक्वेरियस? व्हाट्स द करंट पोजीशन फॉर एक्वेरियस? सी गाइस, there is the strength, maybe शायद you're dealing with Leos, okay? आप पेशेंटली राइट नाउ हैंडल कर रहे हो लियोस एंड एरीज। राइट नाउ यू आप मजिशियन बने हुए हैं अपनी लाइफ में, इसलिए माइंड से काम कर रहे हो, okay? हील हो रहे हो, क्रिएटिव कर रहे हो, लोगों से मिलजुल कर रहे हो। एंड देयर इज द सी गाइस, Aquarius, there is the end about something. See, टेन ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, देयर इज अ पेनफुल एंड। जो आपकी लाइफ में टॉक्सिक सिचुएशन है, पेनफुल, आपको लग रहा है कि नहीं ये कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। जिस भी चीज को आप पेशेंटली, बहुत पेशेंटली हैंडल कर रहे थे, मनी वाइज हो सकता है, लव वाइज हो सकता है, जॉब वाइज हो सकता है, बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल कर रहे थे, उस चीज की एंड हो रही है। एंड देयर इज द सडन चेंज, ओके? ओल्ड फाउंडेशन की, ओल्ड मे बी किसी की ओल्ड थिंकिंग की, ओल्ड सिचुएशन की एंड हो रही है। ओके मे बी शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लियो पर्सन की एंड हो रही हो। ओके और राइट नाउ आप मजिशियन बने हुए हो बिकॉज ऑफ द समथिंग एंड, विक्टोरियस के लिए समथिंग एंड, किसी चीज की एंड हो रही है। एंड जस्ट आप मजिशियन बने हुए अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट करने के लिए, लोगों के साथ मिल के क्रिएट करने के लिए, लोगों के साथ आगे बढ़ने के लिए, लोगों के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या फिर पैशन कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हो, विच इज गुड, विच इज गुड। देयर इज द एंडिंग, 3 कार्ड इज एंडिंग गाइस। जिस भी चीज में आप पेशेंटली हैंडल कर रहे हो उस चीज की एंड हो रही है, विच इज गुड। मे बी शायद किसी के लिए हो चुका होगा, किसी के लिए होने वाला होगा। राइट नाउ दिस इज द योर करंट पोजिशन एंड यूर डीलिंग विथ फायर साइन। आई थिंक मुझे बताना जरूर एक्वेरियस आपकी लाइफ में एंड हुई है कि नहीं हुई है। ओके लेट्स सी व्हाट्स द ब्लॉकेजेस पार्ट फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस की क्या है ब्लॉकेजेस पार्ट, बताइए प्लीज। इसीलिए यहाँ पर हीलिंग का कार्ड आया हुआ गाइस, क्योंकि आपके यहाँ पर सडन चेंज हुआ है। तो कभी कभार सडन चेंज होने से हमको भी समझ में नहीं आता है कि क्या हो गया, और उससे हील हो रहे हो आप कुछ लोग। ओके द ब्लॉकेजेस इज गाइस की मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि कैंसर के साथ में डील कर रहे हो। एंड इन जनरल में ये बोलना चाहूंगी कि आप लाइफ में विक्टोरियस होना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, मनी को लेके या फिर जॉब को लेके, या फिर मेंटल लेवल पे क्लैरिटी चाहते हो। ओके हार्ड वर्क कर रहे हो इस जिस भी चीज के लिए पाने के लिए, या फिर क्लैरिटी चाहते हो, या फिर डिटेलिंग में जाना चाहते हो, पेपर वर्क कर रहे हो। दैट इज योर ब्लॉकेजेस। समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, मूवमेंट होना चाहता है, विक्टोरियस होना चाहते हो, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो कुछ अपना, लव लाइफ में न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बिजनेस में न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट दैट इज योर ब्लॉकेजेस। ओके एक्वेरियस लेट्स सी, ये जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, उसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है एक्वेरियस, देखते हैं। व्हाट्स द रिजल्ट फॉर एक्वेरियस?
Aquarius के लिए रीजन बताइए प्लीज, व्हाट इज रीजन फॉर Aquarius? Maybe you're dealing with Virgos guys, again fire sign, okay? Maybe शायद सी न्यू बिगिनिंग, अगेन ब्लॉकेजेस में भी यही थी, जहां पर भी आप लाइफ में, बिकॉज गाइस दिस इज ऑल आर मेजर आर्कानास गाइस, ओनली वन इज माइनर आर्कानास, ऑल आर मेजर आर्कानास, दिस इज द सिग्निफिकेंट, ओके? द रिजल्ट इज मे बी यूर डीलिंग विद वर्गोस, जहां पर भी आप मूवमेंट चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, मे बी शायद आप उस रिजल्ट ये है कि सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं कि कैसे मैं आगे बढ़ूं, अकेले में रह रहे हो, कुछ लोग सोच रहे हो कि मुझे कैसे स्टार्ट करना है, कैसे मैं लाइफ में आगे बढ़ूं, माइंड से काम करे, इसीलिए यहाँ पर माइंड का काम आया, माइंड का कार्ड आया हुआ है। एंड लोगों से कैसे क्रिएटिव किया जाए, ओके? कैसे मैं डिटेलिंग में जाऊं, रोशनी ढूंढ रहे, मतलब सवालों के जवाब ढूंढते हुए दिख रहे, अकेले में रह के। अगर एनसी में भी शायद कोई फायर साइन हो सकता है कि इसमें आके कोई मदद कर दे, या फिर दिस इज योर एनर्जी, अपने इस न्यू बिगिनिंग के लिए आपके पास भी इतना पावर है, इतना एक्शन ओरिएंटेड है, मतलब फायरली आप कुछ ना कुछ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। द रिजल्ट इज गाइस कि आपके पास इतना पावर है, आपके पास इतना एफर्ट है कि आप जो भी चाहते हो उस सवालों के जवाब ढूंढेंगे, बट आप फाइंड आउट ही कर रहे हो इन फ्यूचर, जो भी इसका जो रिजल्ट आया है। इसलिए माइंड से काम कीजिएगा, हील होइएगा, ओके? एंड कुछ लोग हो सकता है गाइस कि किसी के लिए ब्लॉकेजेस हो जर्नी, ओके? तो जर्नी के लिए भी फाइंड आउट करें कि कैसे मैं जर्नी करूं, कैसे एक शहर से दूसरे शहर जाऊं। लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर Aquarius। Aquarius की फ्यूचर एनर्जी बताइए प्लीज। एनीथिंग एल्स? ओके, द ब्रांड कंप्लीशन, ओके? ओ माय गुडनेस, डेथ का कार्ड एंड द वर्ल्ड का कार्ड, दिस इज द कंप्लीशन गाइस। 2 what can I say, okay? There's a completion and there's the passion is something new, and see both new. This is the 0, the Fool card, 0 से स्टार्ट होता है टैरो कार्ड। अपने आप पे भरोसा करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, एंड यू हैव अ पावर, यू हैव अ पैशन, जैसे होते ना यंगस्टर की होती ना कि कुछ ना कुछ करने की चाह, एकदम यंग एनर्जी, उस टाइप की एनर्जी। अगर मैसेज का वेट करे तो वो भी आपको मिल रहा है अपनी स्टेबिलिटी के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस, बट देयर इज द इन फ्यूचर देयर इज द एंड अबाउट, ओके? अगर आप इमिग्रेशन करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। इमिग्रेशन के लिए आप रुके हुए तो वो कंप्लीशन हो सकता है। अगर आप वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हो उसके लिए भी अच्छी कार्ड है कि उसमें आप जा सकते हो, वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपके ऐसी जनरल सिचुएशन है तो उसमें फुल सर्कल हो सकता है। एंड देयर इज द 2 कार्ड, और किसी के लिए हो सकता है लव लाइफ में स्कॉर्पियो के साथ में एंडो, ओके? नाइस एनर्जी Aquarius, देयर इज द एंड अबाउट समथिंग इन योर फ्यूचर which is good। वैसे इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है Aquarius के लिए बताइए प्लीज। माइंड से काम कीजिएगा Aquarius, ओके? दिमाग से आगे बढ़ेगा, कम्युनिकेशन भी करना है तो दिमाग से सोच समझ के कीजिएगा। सी गाइस, यहाँ पर आया हुआ है सेकंड आर्कएंजल एरियल। ये कार्ड यही बताता है गाइस लोगों के साथ मिलना, क्रिएटिविटी करना। एंड आपका इस हफ्ते भी 3 ऑफ कप का कार्ड आया हुआ है। आप कुछ लोग हो सकता है कि लोगों के साथ मिल के प्लानिंग कर रहे हो इस हफ्ते। एंड दिस इज द सेलिब्रेशन कार्ड ऑल्सो गाइज। इस हफ्ते वैसे भी क्रिसमस है तो आप लोग सेलिब्रेशन कर रहे हो कुछ लोग, और अपनी सिचुएशन को बाखूबी हैंडल कर रहे हो, और वर्क हार्ड कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो। एंड चॉइसेस, दिस इज द चॉइसेस कार्ड। चॉइसेस अच्छी तरह से कीजिएगा, हार्ड वर्क कर रहे हैं,
एंड अपनी सिचुएशन में हार नहीं मान रहे हैं। एंड कुछ लोग हो सकता है कि स्किल को डेवलप कर रहे हो, अपने काम को, अपने पोजीशन को हायर लेवल पे लेके जाने के लिए। ओके, दिस इज द सेलिब्रेशन कार्ड आल्सो गाइस। इस हफ्ते आप सेलिब्रेशन भी करते हुए दिख रहे हो। एंड किसी किसी के लिए लव लाइफ के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी गाइस, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। ओके, आई एम सॉरी बट थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, जिसको अपना आपको पता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तभी भी आप वहां पर बस डट के खड़े हो, बस काम कर रहे हो, उसमें उसी पर्सन के साथ में हैंडल कर रहे हो, बस लगे पड़े हो जानते हुए भी। लेट्स सी इस हफ्ते क्या गाइडेंस है। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एक्वेरियस? क्या गाइडेंस है एक्वेरियस के लिए बताइए प्लीज। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एक्वेरियस? Lovers card reverse guys. Okay, it's upright. Maybe you're dealing with Gemini. Gemini तो हो ही, but imbalance हो रहे हो तो एंजल्स आपको यही बोलना चाह रहे guys, don't be imbalanced. There is the offer. Maybe शायद water sign हो सकते हैं, ऑफर आ रहा है and there is the clarity. Maybe शायद लियोस के साथ में आप डील करो, there is the clarity. जहाँ पर भी आपको लग रहा है चेंज होना है, जहाँ पर भी आपको मनी प्रॉब्लम है, जहाँ पर भी आप अकेला महसूस कर रहे हो, यू नो सेहत ठीक नहीं है किसी की, उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है एंड ऑफर मिल रहा है आपको, इमोशनल लेवल पे स्टेबल हो रहे हो, बट इम्बैलेंस मत होइएगा। ओके, इम्बैलेंस मत होइएगा, बैलेंस करके चलिएगा, चॉइस ठीक से कीजिएगा। ओके, जहां पर भी आपको चॉइस करने का मौका मिले या फिर डिसाइड करने का मौका आए, डिसीजन लेने का मौका आए, तो माइंड से काम कीजिएगा। Okay, but there is the offer, guys, which is nice. Aquarius, let's see, देखते हैं कि इस हफ्ते आपको क्या सरेंडर करना है। Aquarius, what's the surrender? क्या सरेंडर करना है Aquarius को बताइए प्लीज। इस हफ्ते Aquarius को क्या सरेंडर करना है बताइए प्लीज। इस हफ्ते Aquarius को क्या सरेंडर करना है बताइए प्लीज। इस हफ्ते Aquarius को क्या सरेंडर करना है बताइए प्लीज। वन कार्ड फॉर Aquarius, वन कार्ड फॉर Aquarius प्लीज। ओके, surrender to your soul path guys. Your life journey has been perfectly designed for your soul growth. Embrace every lesson and every moment. यू नो गाइस, आपकी आत्मा को पता है कि आप सही जा रहे हो, या आपकी आत्मा को पता है कि यू नो कि आपको क्या करना है। तो इस हफ्ते आपको आपकी आत्मा पे यू नो सरेंडर करना है और छोड़ देना कि आपकी आत्मा आपको क्या बोलती है, क्या गाइड करती है, उसको एम्ब्रेस करना है। आपकी आत्मा पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा इस हफ्ते कि आपकी इंट्यूशन, आपका गट फीलिंग, आपका यू नो सोल आपको क्या गाइडेंस देता है। इस हफ्ते आप अपने सोल पे सरेंडर करना है। ओके, ताकि आपको वहां से मैसेज मिले, पावर मिले। Surrender the drama guys. No matter how emotionally charged the situation, remain calm and don't contribute to drama. Staying center will help resolve the issue more quickly. इस हफ्ते गाइस में भी कुछ लोग हो सकता है कि बहुत सारा ड्रामा चल रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत सारे कंपटीशन दिख रहे हैं एंड पेनफुल सिचुएशन दिख रही है। तो यू नो सब 80% की लाइफ में शायद बहुत सारा ड्रामा चल रहा हो। तो ये कार्ड यही बोलना चाह रहा है गाइस, सरेंडर कीजिए ड्रामा को। कहीं पर भी आपको लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पर ड्रामा हो रहा है, तो फाइट हो रही है, जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल के तौर पे फाइट हो रही है, तो आप खड़े रहिए वहां पर। या ऑफिस में फाइट हो रही है या ऑफिस में आर्गुमेंट हो रहा है, बीच में खड़े रहिए, सेंटर में खड़े रहिए, बट कुछ मत बोलिए, सेंटर में खड़े रहिए, बीच में खड़े रहिए, कंट्रीब्यूट दीजिए, बट काम रह के कंट्रीब्यूट कीजिए, काम रहिए, कुछ मत बोलिए, लोगों को सुलझाने दीजिए। ओके, ड्रामा में शामिल मत होइए इस हफ्ते। सरेंडर द ड्रामा। इस हफ्ते आपको जो भी आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है, ड्रामा है, लोग हैं, आपको लगता है कि ये इस सिचुएशन से ड्रेन होने वाले, तो उस सिचुएशन को ही सरेंडर कर दीजिए, उस सिचुएशन से हट जाइए।
ओके एक्वेरियस, आज का क्वेश्चन एक्वेरियस एंजल्स आपके सवालों के जवाब देना चाह रहे हैं। एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एक्वेरियस रेडी, स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। समथिंग एल्स, ओके। सी गाइस, रोमांस इज ऑन द वे, ओके। अगर किसी की लाइफ में रोमांस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसमें रिजॉल्व हो सकता है, और अगर वो सिंगल है कुछ लोग तो न्यू ऑफर आ सकता है। रोमांस इज ऑन द वे। किसी के लिए टाइम फ्रेम है गाइस कि 1 साल यहाँ से, ईयर फ्रॉम नाउ, ओके। टाइम फ्रेम, कुछ लोगों ने पूछा हो कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ तो कब तक स्टेबिलिटी आ जाएगी। ईयर 1 साल यहाँ से, ओके। एंड किसी किसी के लिए अबंडेंस गाइस, कुछ खुशी आ रही है। वो खुशी कोई कुछ भी हो सकती है, किसी के लिए मनी हो सकता है, किसी के लिए लव हो सकता है, किसी के लिए फैमिली हो सकती है, और खुशी कुछ भी हो सकती है। abundance is on the way, okay guys। yeah Aquarius, very nice energy है आपकी। स्पिरिट में मुझे कंप्लीशन दिख रहा है, और हैंडल करते हुए दिख रहे हैं, स्ट्रांगली खड़े होते हुए दिख रहे हैं अपनी सिचुएशन के साथ में। बट मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी गाइस, लोगों के साथ मिलिए, लोगों के साथ मिलकर काम कीजिए, बट माइंड से काम कीजिएगा। एंड डिसाइड अगर करना पड़े तो सोच समझ के डिसाइड कीजिएगा, ओके, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ताकि आपको अप्रिशिएशन मिले, आप रिकॉग्नाइज हो। सोच समझ के डिसाइड कीजिएगा, ओके एक्वेरियस। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस मिला हो। यही मेरी कोशिश रहती है। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट जरूर कीजिएगा गाइस, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ओके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।